अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबके रिस्क और रोज़ी में इजाफा करे। हाँ जी, तो फिर आज ईद उल अज़हा की एक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर की गई है, जो है टिक्का बोटी विद ग्रेवी। मैंने हल्की हल्की सी इसकी देखें ग्रेवी भी दी है, ये देखें, और टिक्के भी बनाए, बहुत टेस्टी बनी है। ये देखें, ग्रेवी भी है ये और ये बोटी भी है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप ये मेरी रेसिपी एंड तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा, वरना आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपना फीडबैक दिया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। चलें, हम अब आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, मज़ेदार किस्म के टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म की टिक्का बोटी चटपटी सी बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, हमने सबसे पहले ले लिया गोश्त 150 ग्राम। उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के दही हमने ये कोशिश करनी है कि पानी ना डालें, पानी वाली दही ना हो। ये देखिए, 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के ले लेनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये भी फ्रेश आपने पीसना है, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, क्रश्ड ज़ीरा रोस्ट किया हुआ 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, गोश्त गलाने का पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए। अब कम से कम इसको मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। 2 घंटे पूरे हो गए हैं, इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। हमने पैन रख दिया है, अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद 1/2 प्याज इस तरह मैंने काट ली थी, ये देखें, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूँगी। प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। अब जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त था हमारा, अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ऐड कर देंगे और इसके अंदर हमने कोई पानी कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। ये देखें, इसको बस हमने अब मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ देना है, जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से गल ना जाए। कम से कम आधा घंटा तो लगेगा इसको गलने में। टिक्के हमारे तैयार हैं और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखें, बिल्कुल अलग हो रहा है, ये देखें, बिल्कुल अलग हो गए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और पुदीना, मिंट लीव्स थोड़े से। ये देखें, माशाल्लाह से मज़ेदार किस्म के हमारे टिक्के तैयार हो गए खाने के लिए। अब इसे सूखे नींबू डाल के भी खा सकते हैं ऐसे ही, और उसके साथ भी, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आपको बहुत मज़ेदार ये रेसिपी लगेगी। आपने ईद उल अज़हा पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो फिर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लिया करें, कोई इंग्रेडिएंट आपसे मिस हो जाए तो वहाँ पे आप देख लिया करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, वहाँ पे अपकमिंग वीडियोज़ का बारे में आपको पता चल जाएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।